श्योर है, ओलिना के साथ कुछ देर तक वही घूमता है, जिसके बाद ओलिना को उसके पिताजी बुलाते हैं और वो चली जाती है। श्योर के बगल में राजकुमार ओबेक्स आता है। वैसे तुमने तो कहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ओबेक्स वो श्योर से कहता है, गर्लफ्रेंड है मेरी। ओलिना समझती नहीं है बात को, और अभी के लिए उसने कैसे भी बना लिया है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं शादी करने आऊँगा, लेकिन ये सच है कि मैं नहीं आऊँगा, तो उसे आपको ही संभालना होगा। श्योर ओबेक्स से कहता, तुम जानते तो हो ना कि तुम क्या कह रहे हो। ओबेक्स वो श्योर से कहता, हाँ मैं जानता हूँ, मैं सच में किसी और से प्यार करता हूँ, और सच में अगर आप चाहते कि ओलिना की ज़िंदगी बर्बाद ना हो तो उसे मेरे साथ नहीं भेजे तो अच्छा है। श्योर वो उस राजकुमार से कहता, और वैसे भी वो जब नीरो को जनरेट करेगी तो वो 20 साल की हो जाएगी उस समय, और करीब 4 साल है अभी 20 साल होने में, तो इतने समय में वो तो मुझे इन 4 सालों में आसानी से बोल सकती है। बस आप कोशिश कीजिएगा कि उसके लाइफ में कोई और अच्छा लड़का आ जाए ताकि वो मुझे भूल ही जाए। श्योर वो फिर राजकुमार से कहता, ठीक है जैसा तुम कहो, अब मैं अपनी बहन के चक्कर में तुम्हारी लाइफ भी ख़राब नहीं कर सकता हूँ। वो राजकुमार और वो श्योर से कहते हैं। देखते देखते श्योर वो वहाँ सोचते हुए सीधे समुद्र की तरफ जाने लगता। समुद्र के पास पहुँचने के बाद श्योर वहीं बीच पे लैंड करता और चारों तरफ देखता। श्योर उसे ये समझना था कि वो पानी में सांस कैसे ले पा रहा था। उसे नहीं पता था कि वो पानी में सांस कैसे ले पा रहा, वो भी नॉर्मल मछलियों की तरह। श्योर वो समुद्र के अंदर धीरे धीरे जाना शुरू करता। वो जब उसके कमर तक पूरा पानी आ जाता है तो वो उस पानी में बैठ जाता और अपनी सांस रोक लेता। वो धीरे धीरे अपने सांसों को छोड़ता, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। श्योर फिर से सांस लेता, लेकिन फिर कुछ नहीं होता। अजीब बात है, मैं पानी में सांस ले पा रहा हूँ। श्योर उससे इसके बारे में पता ही नहीं था, ना ही उसने किसी बीस्ट के जीन को अपने साथ कंबाइन किया था, फिर भी वो सांस ले पा रहा था। श्योर वो कुछ देर और वहीं सांस लेता, लेकिन उसे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसका दम नहीं घुट रहा था। श्योर वो अगले ही पल कुछ नोटिस करता, उसके पॉकेट के अंदर कुछ अजीब सा चमक रहा था। श्योर और पॉकेट के अंदर हाथ डालता और वहाँ से एक नीला रंग का पत्थर निकालता। ये वही नीला पत्थर था जो कि उस अजीब सा आदमी ने श्योर को दिया था। ये इस वक्त चमक रहा था। कहीं इसकी वजह से तो नहीं। श्योर इतना कहते हुए उस नीले पत्थर को अपने हाथ से थोड़ा अलग छोड़ देता है। अगले ही पल श्योर उसका दम घुटना शुरू हो जाता है। श्योर तुरंत ही उस पत्थर को दोबारा पकड़ता है। उस पत्थर को पकड़ते ही श्योर वो दोबारा पानी में सांस लेने लगता। अच्छा तो सारा माजरा इस पत्थर का है, मतलब मैं पानी के अंदर सांस ले सकता हूँ इसके वजह से। क्या बात है, श्योर स्माइल के साथ कहता। श्योर ये सब करते हुए पानी के बाहर आता है, जहाँ पर उसे बाहर मैग्रॉन दिखता है। क्या हुआ मैग्रॉन? श्योर मैग्रॉन से कहता। आसपास के जंगल काटने में इनकी मदद कर रहा था। अब महल उसके अगल बगल जो जंगल था वो पूरा का पूरा ग्राउंड ही बन चुका है, और अब इन्हें पहले से ज़्यादा आसानी होने वाली है किसी को भी स्पॉट करने में। बैकग्राउंड श्योर कहता है, हाँ अच्छा ही है। वैसे हमें अब जल्द से जल्द यहाँ से ताकतवर बन के निकलना होगा। वैसे भी 7 स्टार सिटी में तो एलियंस का कब्जा है, तो हमें नहीं लगता कि हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँच पाएंगे, इसलिए पहले हमें यहीं पे अपने जर्नी को शुरू करना होगा यहाँ से। श्योर बैकग्राउंड कहता है, हाँ हाँ समझ गया, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें उस लीच का नीरो को लिक्विड सच में नहीं मिला? बैकग्राउंड श्योर कहता, अरे मैं तुमसे वो चीज़ छिपा तो थोड़ी सकता हूँ, नहीं मिला, लेकिन मैं उसका पावर क्रिस्टल यूज करके देखने वाला हूँ। श्योर इतना कहने के बाद उस पावर क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है क्रिस्टल कोर के अंदर, जिसके बाद देखते देखते श्योर उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो जाती है, उसके ब्लैक प्यूपल्स वो गायब हो जाते हैं। अगले ही पल श्योर वो अपने हाथों को आया करता, जहाँ पर उसके पाँव वो अब काले रंग के कीचड़ में बदल गए थे। एक अजीब सा काला रंग का कीचड़ वो श्योर के पाँव को आके घेर लेता। श्योर वो तुरंत ही आगे कुछ इशारा करता, लेकिन कुछ नहीं होता। ये क्या? श्योर वो बैकग्राउंड को देखते हुए कहता, तुम्हें साथ पानी चाहिए होगा। बैकग्राउंड श्योर से कहता। श्योर तुरंत ही मनी को बाहर बुलाता है, जहाँ पर मनी श्योर के पाँव पे हल्का सा पानी किसी स्प्रे की तरह छींटता है। श्योर अब अपने हाथ को आगे करता है, जहाँ पर उसके पाँव से एक काले रंग का लिक्विड वो तेजी से आगे जाने लगता है, लेकिन वो जादू नहीं जा पाता क्योंकि पानी बहुत कम था। मतलब इसका इस्तेमाल मैं ऐसे कर सकता हूँ? श्योर बैकग्राउंड से कहता, उसके ऊपर ये ट्राई करना जरा। बैकग्राउंड श्योर से कहता, वहाँ पर एक बीस्ट था जो कि जंगल में घूम रहा था। श्योर मनी को इशारा करता है, मनी तेजी से अपने मुंह से पानी निकालना शुरू कर देता है, और देखते देखते श्योर उसके टांगों के आसपास से भी बहुत सारे काले रंग का लिक्विड निकलता है और तेजी से रेंगते हुए सांप की तरह तेजी से जाते हैं और उस अजीब से बीस्ट को दबोच लेते हैं। वो अजीब सा बीस्ट चीखता और चिल्लाते रहता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। एक कमाल का तो है, लेकिन जहाँ तक है वो इससे दूसरों का खून भी चूसता था।
मैं ट्राई करता हूँ, हल्का सा। श्योर। वो इतना कहते हुए उस बीस्ट के बॉडी पार्ट्स के अंदर झांकने की कोशिश करता है, जहाँ पर अब श्योर उस बीस्ट के बॉडी पार्ट्स को अच्छे से देख पा रहा था। ये क्या, मतलब अब मैं इसका खून चूस सकता हूँ? श्योर हैरान इस कहता, वो लीच के तरह ही उस बीस्ट का खून कंज्यूम कर सकता था, लेकिन कैसे मेरी ताकत बढ़ेगी? श्योर वो मैग्रॉन को कहता, पता नहीं। मैग्रॉन वो श्योर से कहता, लेकिन अभी के लिए श्योर वो इन चीज़ों को नहीं करता। ऑफकोर्स इसमें किसी मासूम बीस्ट की जान जा रही है, जो कि उसे अलग ही था, उन पर हमला भी नहीं कर रहा था। वो बीस्ट तुरंत ही वहाँ से दुम दबा के भाग जाता और श्योर को गालियाँ भी देता। अच्छा वो छोड़ो, तुम्हारे पीछे समुद्र है ना? मैग्रॉन श्योर से कहता, दिख तो रहा है समुद्र। श्योर हंसते हुए कहता, हंसना बंद करो। मैग्रॉन श्योर से कहता है, लेकिन श्योर अपनी स्माइल नहीं रोकता और तेजी से आसमान में जाता। इतने समय से इतनी सारी परेशानियों के बाद श्योर यहाँ आ नहीं पा रहा था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से फ्री था। वो तेजी से उड़ते हुए समुद्र के ऊपर से तेजी से आगे जाने लगता। वो पहली बार समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए जा रहा था। श्योर वो पीछे देखता कि जहाँ पर मैग्रॉन भी उसके पीछे पीछे आ ही रहा था। श्योर और मैग्रॉन उड़ते उड़ते ही नीचे कुछ अजीब सा देखते हैं। वो तो एक बीस्ट है, पानी वाला बीस्ट, वो भी प्राचीन। श्योर हैरान इस क्या था, पानी में एक कमाल की मछली थी जो कि बहुत ज़्यादा चमक रही थी, किसी फितरंगे की तरह, किसी रैम्बो की तरह, और वो तेजी से गोल गोल घूमते हुए तैर रही थी। श्योर उसके पास जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है। तुम्हें पता तो है ना कि प्राचीन समय में किस टाइप के बीस्ट होते हैं, खासकर पानी के बीस्ट? श्योर वो मैग्रॉन की बात को इग्नोर करने लगता है और देखते देखते वो उस फिश को छूता है। वो जैसे ही उस फिश को छूता है, वो फिश एक उछाल मारती है और श्योर के ठीक ऊपर जाके गिरती है। श्योर उसके साथ ही साथ पानी के नीचे जाने लगता है। श्योर वो उसे ऊपर से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मछली वो जानबूझकर श्योर को खींच के पानी के नीचे ले जा रही थी। श्योर वो तुरंत ही म्यूटल लिजार्ड को बुलाता है जो कि उससे वहाँ से बचाता है, जिसके बाद श्योर म्यूटल लिजार्ड के ऊपर चढ़ के ही ऊपर वापस आता है। और छुओ मछलियों को, प्यारी है ना मछलियाँ? मैग्रॉन हंसते हुए कहता। श्योर देखने में थका थका सा लग रहा था, ऑफकोर्स उसे चोट लगी होंगी। ये दिख रहा है? श्योर इतना कहते हुए न्यूरो को लिक्विड दिखाता जो कि उसने उस मछली का निकाल लिया था। हे भगवान तुम तो। श्योर वो मैग्रॉन के बात सुनकर हंसने लगता है। श्योर तुरंत ही आसमान मोड़ते हुए जाता है और उस न्यूरो को लिक्विड को अपने न्यूरोकोर में इंजेक्ट कर लेता है, और देखते देखते श्योर की ताकत बढ़ने लगती है। मैग्रॉन उसकी ताकत भी बढ़ने लगती है, लेकिन इस बार वो ताकत रुक नहीं रही थी। एक मिनट, क्या वो बीस्ट? श्योर हैरान इस कहता, वो मछली जो भी थी वो टाइटन फ्लो लेवल के ऊपर की थी, ये श्योर को पता था, लेकिन कितना ज़्यादा लेवल ऊपर है उनका वो नहीं पता था। श्योर वो ये जानता था कि काफ़ी सारे बीस्ट ज़्यादा लेवल के तो होता है, लेकिन उनके पास लड़ने की ज़्यादा एबिलिटी होती नहीं है, और खासकर उस मछली के पास लड़ने की एबिलिटी नहीं थी। इससे जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि वो ताकतवर बीस्ट हो और श्योर ने उसका नीरो को लिक्विड निकाल के अपना लेवल अप करने वाला हो। श्योर अगले ही पल उसकी बॉडी एक जोरदार धमाके के साथ फटती है, आसपास बहुत ज़्यादा एनर्जी फैल जाती है। बैकग्राउंड उसका भी वही हाल था। उस लोगों ने प्रोटेक्टिव फील्ड भी यूज नहीं की थी, जिसके कारण नीचे के समुद्र के पानी वो तेजी से वेव कर रहे थे। हाँ फाइनली लेवल अप कर गए, बैकग्राउंड स्माइल के साथ कहता, लेकिन श्योर वो थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। तुम्हें क्या हुआ? बैकग्राउंड श्योर के पास उड़ते हुए जाता है और कहता, नहीं कुछ नहीं, मतलब बैकग्राउंड वो श्योर के चेहरे को देख सकता था, वो थोड़ा कुछ सोच रहा था, कुछ ज़्यादा ही गौर से सोच रहा था। श्योर यही सोच रहा था कि वो आदमी जो श्योर का फोटो खींच के गया है वो उसके पिक्चर के साथ करेगा क्या, वो किसके पास वो पिक्चर ले गया होगा, और इन फ्यूचर श्योर सेफ रहेगा या नहीं ये भी नहीं पता था श्योर को। और वो कैमरा वो इस जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। ये सारी चीज़ें श्योर के दिमाग में घुसी हुई थी। क्या हुआ? बैकग्राउंड श्योर से कहता, नहीं कुछ नहीं। श्योर वो बैकग्राउंड से कहता, वैसे हमारे पास अब 1 या 2 ही दिन बाकी रह गए हैं ना उस जंगल वाली ट्रिप के लिए, तब तक एंजॉय कर लेते हैं और अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। श्योर वो बैकग्राउंड से कहता है, अब क्योंकि ब्रेक थ्रू हो गया है तो अब श्योर और बैकग्राउंड को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा लेवल वाले बीस्टों को ढूंढना है, मतलब मछलियों को या फिर पानी में रहने वाले बीस्टों को। पानी में एक और खास चीज़ थी, यहाँ पर अगर कोई ताकतवर बीस्ट है तो उसके साथ कमज़ोर बीस्ट भी रहता है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। पानी में किसी भी टाइप का ऑरा वो काम नहीं करता, कौन ताकतवर है कौन कमज़ोर है तब तक नहीं पता चलता जब तक कि सामने वाला अपनी ताकत ठीक से दिखाए ना। इसलिए पानी के अंदर किसी को अंडर एस्टिमेट करना ये कोई भी करता नहीं था। श्योर और बैकग्राउंड तेजी से उड़ते हुए आगे जाते रहते हैं, लेकिन श्योर का ध्यान अभी वही था, उस आदमी के ऊपर जिसने श्योर की फोटो खींची थी। दूसरी तरफ एक अजीब सी जगह पे जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, वहाँ पर एक आदमी अचानक से अपीयर होता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। माय लॉर्ड वो चूतिया मतलब वो बेवकूफ़ मारा गया। वो आदमी
एक अजीब से मॉन्स्टर के सामने झुकते हुए कहता तो उसकी पूरी बॉडी काले रंग की थी और लिक्विड से भरी हुई थी। क्या कहो, लेकिन वो तो किसी के भी खून को कंज्यूम कर अपनी ताकत बढ़ा सकता है मेरी तरह। वो मेरा अंश था, वो मेरा ही अंश था, तो कैसे? वो अजीब सा मॉन्स्टर वो उस आदमी से कहता पता नहीं कैसे, लेकिन उसे मारने वाला ये लड़का है, इसकी ताकत टाइटन फ्लो लेवल भी नहीं है, फिर भी उसने उसे मार दिया। इतना कहते हुए वो आदमी उस अजीब से मॉन्स्टर के सामने श्योर की फोटो रखता है और वो मॉन्स्टर अपने लंबे लंबे टेंटिकल से उस फोटो को पकड़ता है और उसे चेक करने लगता है। ये तो कोई जाना माना योद्धा भी नहीं है, इसको तो मैं जानता भी नहीं। ठीक है, छोड़ो, जाने दो उसे। वो मॉन्स्टर उस आदमी से कहता जाने दो? क्यों? वो आदमी उसी मॉन्स्टर से कहता हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम छोटे मोटे झमेलों में उलझें, एक या है दो ले जाओ। इतना कहने के बाद वो मॉन्स्टर चुटकी बजाता है और देखते देखते वहाँ पर दो और लीच अपीयर होते हैं जो कि उतने ही ताकतवर थे जिससे श्योर को मारने में इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई थी। वैसे ही अब यहाँ पे दो लीच आ गए थे। हमें जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी हमें इकट्ठा करते रहनी होगी। और हाँ, इन दोनों को लेकर उस लड़के के पास मत जाना। अगर उस लड़के के पास सच में कुछ ऐसा है जिससे मेरे ये अंश मर सकते हैं तो उससे दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसे भरने के लिए चला जाऊँ। अभी के लिए काम पे ध्यान दो, बाद में तो सब कुछ हमारा ही है इस पूरे धरती ग्रह पर। वो मॉन्स्टर इतना कहता और हंसने लगता। जी माय लॉर्ड, ठीक है, अब तुम दोनों को कहाँ ले जाया जाए? एक काम करते हैं, यहाँ चलते हैं। वो आदमी मैप में एक जगह निशान बनाते हुए कहता। वो दोनों लीच अपने मास्टर के सामने झुकते हैं और फिर उस आदमी के साथ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ श्योर और मैग्रॉन आसमान में उड़ते हुए नीचे समुद्र को देखते हुए और एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। हे, वो इतनी बड़ी चमचमाती हुई मछली! श्योर मैग्रॉन से कहता। वहां पर एक बड़ी सी मछली थी, बहुत बड़ी, और उसके ऊपर से कुछ चमचमाते हुए निकल भी रहा था जो कि आसमान में जा रहा था। वैसे इस चीज से दूरी रहने में भलाई है, मैग्रॉन श्योर से कहता। अरे ठीक है, श्योर इतना कहते हुए नीचे जाता और उस मछली के बगल में उड़ने लगता। वो बहुत बड़ी मछली थी, उसके दो दो पूंछ थे जो कि अलग अलग थे, और तो और उस मछली की आंखें भी नहीं थी, दिख भी नहीं रही थी, फिर भी वो स्ट्रेटली जा पा रही थी। एक्सक्यूज मी मिस्टर फिश रानी, आपका नाम क्या है? श्योर वो उस मछली से कहता मैं कोई रानी नहीं, मैं राजा हूँ। वो बड़ी सी मछली जो कि लड़की नहीं लड़का था वो श्योर से कहता अच्छा, कब से हो पानी में? श्योर उसके पास तो कोई ऐसे सवाल थे ही नहीं जो कि वो पानी में रहने वाले पीस्टों से पूछे। जब से जन्म लिया तब से। ये कैसा सवाल है? वो फिश वो श्योर से कहता वैसे आप देखते कहाँ से हो? श्योर उस मछली के बगल में उड़ते हुए कहता मेरी कमजोरी जानना चाहते हो? वो मछली श्योर से कहता अरे यार तुम तो बकवास कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ। श्योर इतना कहते हुए वहां से उड़ के निकलने लगता। श्योर उससे जाता हुआ देखकर मैग्रॉन भी उसके पीछे पीछे जाता। यहाँ पर कोई भी किसी को भी अपनी कमजोरी बताएगा थोड़ी। ऑफकोर्स श्योर ने तो ऐसी मजाक में पूछा था, लेकिन सच में अगर उस फिश ने बता दिया होता कि इसकी कमजोरी ये है, उसकी आंखें यहाँ पर, तो श्योर वहां पर हमला करके उसे परेशान कर सकता था। उस मछली की नजर में तो यही था। श्योर वो उड़ते हुए काफी दूर जाते रहता। इतने में ही बैकग्राउंड उसके आगे आता। आप कितनी दूर जाना है, पागल हो गए हो क्या? यहाँ से आगे जाते रहे तो न जाने कहाँ पहुंच जाएंगे, धरती के दूसरी तरफ। और हाँ, एक और चीज, उस तरफ अगर ज्यादा ताकतवर बीस्ट मिल गए, गलती से भी हवा में उड़ते हुए या फिर पानी से ऊपर छलांग लगा दी, तो हम कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे उनका, समझे? बैकग्राउंड श्योर से कहता ठीक है बाबा, चलते हैं। ए वहां देखो, वहां पर तो एक नाव है। श्योर वो बैकग्राउंड को एकदम इशारा करते हुए कहता जहाँ पर एक बहुत बड़ी नाव थी और पानी में ट्रैवल करते हुए जा रही थी। चले क्या? श्योर बैकग्राउंड से कहता उनसे बच के कैसे जा सकते हैं, बताओ क्यों जरा? बैकग्राउंड श्योर से कहता श्योर अपनी उंगलियों को तेजी से मूव करना शुरू करता है और उसकी उंगली हरे रंग से चमकती है और वो गायब हो जाता है। अरे ये इमरजेंसी के लिए बचाना था, तुम तो इसे ही मस्ती के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। बैकग्राउंड श्योर को डांटते हुए कहता लेकिन अब वो भी क्या कर सकता था, वो भी अपने आप को इनविजिबल करता है और तेजी से उस नाव के पास जाकर उस नाव के कॉरिडोर में खड़ा हो जाता है और अपीयर होने के बाद नॉर्मली वहां से निकलता है। वहाँ पे काफी सारे लोग थे और कोई भी श्योर और बैकग्राउंड पे ध्यान भी नहीं दे रहा था। श्योर और बैकग्राउंड उस नाव के कॉर्नर पे जाके खड़े हो जाते हैं और नीचे का नजारा देखने लगते हैं। काफी अच्छा है ना? श्योर बैकग्राउंड से कहता हाँ, पहली बार समुद्र घूम रहे हो तो तुम्हें अच्छा तो लगेगा ही। बैकग्राउंड भी श्योर से कहता वैसे तुम कुछ याद कर रहे हो क्यों? श्योर बैकग्राउंड से कहता हाँ, मैं अपनी बीवी के साथ ज़्यादातर वहाँ पे ऊपर ऐसी जगह पे जाया करता था, नीचे बहुत सारे बादल रहते थे, हम लोग बादलों के ऊपर चलते थे, घूमते थे, नाव भी बादलों के ऊपर ही चलते थे।
और नीचे बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखते थे हमें। अगर हम लोग वापस मतलब मैं अगर ताकतवर होकर वापस जा पाया तो तुम्हें वो नज़ारा जरूर दिखाऊंगा। मैकडॉनल्ड श्योर क्या था, मतलब तुम मुझे अपनी बीवी बनाने के फिराक में हो? श्योर है मैकडॉनल्ड क्या था, तो दिमाग मत खराब करो मेरा। हाँ, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। श्योर है। वो मैकडॉनल्ड की बात सुनता और वो भी आगे देखने लगता। वो जगह सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। वैसे तुमने चेक नहीं किया कि यहाँ पे कितने ताकतवर लोग हैं? बैकग्राउंड श्योर ऐसे क्या था। श्योर पीछे मुड़ के उन सभी की ताकत को जांचता, जहाँ पर उन सभी की ताकत कुछ ज़्यादा ही थी, लेकिन यहाँ पर सबने अपनी ताकत दबा रखी थी, वरना यहाँ के सारे बेइज्जतों को यही लगेगा कि उन पे कोई हमला करने आया। श्योर और बैकग्राउंड वो कुछ नोटिस करते हैं। दो लोग उसी की तरफ चलते हुए आ रहे थे। हे लड़के, कौन हो तुम दोनों? वो आदमी श्योर और बैकग्राउंड से कहता, अरे हम दोनों को नहीं पहचानते, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हम लोग इतने बड़े खानदान से आते हैं, भूल गए? और ये मत कहना कि हमारे खानदान को नहीं जानते तुम। तुम्हारी तो, अगर तुमने मेरे खानदान का नाम नहीं लिया तो अभी मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। मेरे सभी लोग यहाँ छिपके बैठे हुए हैं, मुझ पर नजर रखे हुए हैं कि अगर मुझ पर कोई हमला करता तो उसकी जान जाएगी। श्योर नाटक करते हुए कहता, ओ माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कौन है, सॉरी। वैसे आप अगर बड़ी फैमिली से आते हैं, हमें पता है आपकी फैमिली का नाम। हम आपके इतनी बड़ी फैमिली का नाम वैसे लेके आपको चिढ़ाना नहीं चाहते, मतलब आप मतलब हमारे जैसे के मुंह से आपकी फैमिली का नाम निकलेगा तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए हम आपकी फैमिली का नाम लेंगे नहीं। लेकिन आप इतनी बड़ी फैमिली से, हाँ, आप हमारे साथ आते क्यों नहीं? असल में हमने एक खतरनाक और अच्छी मछली पकड़ी है जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आप चाहे तो उसे हमसे खरीद सकते हैं। वो आदमी शेयर से कहता है, वैसे मुझे इंटरेस्ट मतलब मेरे अंदर इंटरेस्ट तो नहीं जागा, लेकिन चलो देख ही लेते हैं। श्योर बैकग्राउंड की तरफ हाँ हाँ मैं सारे करते हुए कहता है, ये मरवाएगा मुझे। बैकग्राउंड वो समझ जाता है कि यहाँ पर श्योर जो नाटक ओवर एक्टिंग कर रहा है पक्का फंसेगा। देखते देखते श्योर और बैकग्राउंड उस आदमी के पीछे पीछे जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों आदमी उसे अपने एक कमरे में ले जाते हैं, जहाँ पर एक फिश पॉन्ड के अंदर एक मछली पकड़ के रखी हुई थी जो कि छटपटा रही थी, गोल गोल घूम रही थी। वो पूरी मछली एक तरीके से नीले रंग की थी, नीले और हरे रंग की, देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। उसके पूंछ से जो रोशनी निकल रही थी वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हाँ ये है वो मछली, इससे ज़्यादा एक्टिव तो करो। वो आदमी इतना कहते हुए उस मछली के ऊपर एक भाला चलाता है। उस भाले को अपने तरफ आते हुए देखकर वो मछली तेजी से मूव करती है, और उसके तेजी से मूव करने के कारण उसके पीछे एक रैम्बो लाइट बनती है जो कि कमाल की लग रही थी। अरे 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 मारो मत, तुम मेरी चीज़ को ऐसे मार नहीं सकते हो। श्योर है। उन आदमियों से कहता, आपकी चीज़ बस अब वापस से लेंगे, खरीदेंगे?" वो आदमी वो श्योर से कहता, लेकिन हम इसे अकेले में जांचना चाहते हैं, हम भी देखेंगे कि ये क्या है। श्योर उस आदमी के हाथों से भाला लेते हुए कहता, हम दोनों को अकेला छोड़ दो। श्योर इस्माइल के साथ कहता, और वो दोनों आदमी भी उस कमरे से चले जाते हैं और उस कमरे के बाहर ही खड़े रहते हैं। श्योर उस पानी के सामने झुकता है जिसके अंदर वो मछली थी। वो मछली डर के मारे पीछे घुसते जा रही थी, लेकिन पीछे जगह नहीं थी, जिसके कारण वो मछली बार बार पीछे जाते हुए चोटी खा रही थी। देखो डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। श्योर इतना कहते हुए उस पानी में उतरता है। देखो गाइस, नाव के अंदर एक पूल टाइप छोटा सा है, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ, उसके अंदर वो मछली है। ओके श्योर उस छोटे से पूल टाइप पानी में उतरता है और पानी के अंदर जाता है, जहाँ पर वो अपने हाथों में एक नीले रंग का पत्थर वो निकालता है, जिसके बाद मछली वो खूब दिखने लगती है और वो धीरे धीरे श्योर के पास आती है। तुम्हारा नाम क्या है? श्योर उस मछली से कहता है, लेकिन वो मछली अपने सर को ना हिलाती है। तुम रो रही हो है ना? श्योर उस छोटी मछली के सर को सहलाते हुए कहता है, जहाँ पर वो मछली अपने सर को हाँ मिला रही थी, उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। यहाँ तक कि उस छोटी मछली को बोलना तक नहीं आता था, वरना वो श्योर के लैंग्वेज समझ तो रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। चलो ठीक है, तुम्हें यहाँ से निकालते हैं, निकलना है या नहीं? श्योर इस्माइल के साथ कहता और उस फिश के चेहरे को सहलाने लगता। अगले पल बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कि बाहर कुछ धमाका हुआ हो। ये कैसी आवाज़ थी? श्योर मैकडॉनल्ड कहता। अगले ही पल वो दरवाज़ा खुलता है। देखिए बहुत हो गया, हम पे हमला हो गया है, वो आदमी चिल्लाते हुए कहता। लेकिन अगले ही पल एक अजीब सी चीज़ उस आदमी को अपने साथ उड़ाते हुए सीधे पानी में ले जाती है। इतना नहीं नहीं, हम मरने वाले हैं, वो आदमी अचानक से दरवाज़ा बंद करते हुए कहता। श्योर लेफ्ट साइड में देखता है, जहाँ पर उस दीवार के अंदर एक गैप बना हुआ था। श्योर उस गैप से बाहर देखता, जहाँ पर करीब दो लोग अचानक से आसमान से कूद के आते हैं, जो कि पानी के नीचे से कूद के सीधे उस बोट पे आए थे। इन लोगों ने वही आर्मर पहन रखा था जो कि उस अजीब सा आदमी ने पहना था, और जिसने श्योर को वही नीला स्टोन दिया था। ये सब इस समय में भी है? श्योर हैरानी से कहता, अगर इन लोगों ने चेहरा देख लिया मेरा तो परेशानी हो सकती है, मुझे चेहरा ढकना होगा।
एक तो मैं इस समय में भी और उस समय में भी, दोनों समय में अगर इन सभी के सामने जाता हूँ तो परेशानी हो सकती है। श्योर, वो हड़बड़ाहट में कहता है, तो आप ये क्या कर रहे हैं? वो और भी डरते हुए कहता, देखो शांत रहो, समझे? जहाँ तक है वो लोग इस छोटी मछली के लिए आए हैं। ये छोटी मछली इस स्टोन को देख के खुश हो रही थी। मेरे पास जो छोटी मछली है वो भी उस स्टोन को देख के ही खुश हुई थी, इसलिए सारे लोग उसके पीछे आ गए। मतलब इस मछली के पीछे है ये लोग। श्योर इतना कहते हुए अपने चेहरे पे एक मुखौटा बांध लेता। अगर इस समय में ये लोग हैं तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जब वो लोग श्योर को दोबारा देखें तो हो सकता है कि परेशानी हो। वैसे श्योर रिस्क तो नहीं लेना चाहता था, और तो और ये भी हो सकता था कि ये लोग आगे जाके मर जाएं और आगे वाले समय में जब श्योर की मुलाकात इन जैसों से हो तो वो नए लोग हों। लेकिन वैसे भी श्योर के साथ बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें होती थी, पहले सुमित फिर ये फिर वो, इसलिए श्योर ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाला था। वो मैग्राउंड को भी अपने चेहरे पर मुखौटा बांधने के लिए कहता। वो दोनों ही अपने चेहरे पर एक एक कपड़ा बांध लेते हैं और उस छोटी मछली को अपने गोद में उठा लेते हैं।